हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड में टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, तो उसमें देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो एडल्ट मेल होता है उसमें क्या होता है 60% जो होता है बॉडी वाटर का बना होता है और फीमेल में 10% कम, मतलब हम मान सकते हैं ऑलमोस्ट 50%। तो फीमेल में ऑलमोस्ट 50% जो बॉडी है वाटर का बना है। इसके अलावा मिनरल्स आ जाएगा, फिर प्रोटीन्स आ जाएंगे, फिर फैट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मिनरल होता है 7%, प्रोटीन होता है 15% और फैट्स होते हैं 15%। तो कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन हमको बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में पढ़ना है। अब इसमें भी जो टोटल बॉडी वाटर होता है वो होता है 60% एडल्ट मेल के हिसाब से, तो हम इसको कंसिडर करके आगे पढ़ेंगे। तो देखो जो टोटल बॉडी वाटर है वो फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहले तो इसको 60% लिख देते हैं कि दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक है ICF और एक है ECF। ठीक है, एक है ICF और एक है ECF। तो जो ICF है वो 40% है और जो ECF है वो टोटल 20% है, तब जाके 60% हुआ। ठीक है, अब इसके अलावा क्या लिखा है, ये जो ICF होता है इसका बल्क प्रेजेंट होता है मसल में, बल्क इज प्रेजेंट इन मसल। ठीक है, और जो ECF है वो भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो प्लाज्मा फ्लूइड और दूसरा है अदर फ्लूइड। तो जो प्लाज्मा है वो 5% फ्लूइड होता है और जो अदर फ्लूइड है वो 15% होता है। अब इस अदर में क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है इंटरस्टिशियल, क्या इसको बोलते हैं, लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड विथ लिम्फ फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा ये। दूसरा होता है ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड, दूसरा है ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड और तीसरा आता है हमारे पास मेसेनकाइमल टिश्यू फ्लूइड। तो ये ECF में तीन तरह के फ्लूइड्स हमने पढ़े, दैट इज एक तो प्लाज्मा फ्लूइड हो गया और दूसरा अदर फ्लूइड्स की कैटेगरी में आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ट्रांस फ्लूइड और मेसेनकाइमल टिश्यू फ्लूइड्स। अब इसके अलावा होता क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो जब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन हो इसके लिए दो ऑपोजिट फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, टू ऑपोजिट फोर्सेस वर्क। कौन कौन सा, पहला तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि क्या करेगा, फ्लूइड को खींचेगा टुवर्ड्स सॉल्यूट, और दूसरा होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में फ्लूइड को धक्का देगा, मतलब अपने से जो फ्लूइड है उसको दूर फेंकेगा, दैट इज ऑस्मोटिक एंड हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड। तो ये दो फोर्सेस इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। अब इसके मेजरमेंट के कुछ फंक्शंस है, आइडियल की कुछ प्रॉपर्टीज है और अलग अलग फ्लूइड्स को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, उसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। मेजरमेंट के लिए अगर हम देखें तो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको निकालते हैं A1 माइनस A2 अपॉन C। इस फॉर्मूला से इसको फिक्स प्रिंसिपल्स बोलते हैं। इससे होता है क्या, जो V1 है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट, जिस कंपार्टमेंट का हमको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, V1 नहीं V। देन आता है A1 मतलब अमाउंट ऑफ इंडिकेटर जो हमने इंजेक्ट किया, तो अमाउंट ऑफ इंडिकेटर इंजेक्टेड इन द फ्लूइड। Then A2 that is amount of indicator excreted or remove। और जो C है वो होता है concentration of indicator। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के हो गए, दैट इज V होता है वॉल्यूम ऑफ द कंपार्टमेंट, देन A1 है अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो हमने इंजेक्ट किया, A2 है अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो हमने निकाल लिया जिसकी वैल्यू नोन है, देन C क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडिकेटर इन द फ्लूइड। तो ये होता है फिक्स प्रिंसिपल से मेजरमेंट का तरीका। अब इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एक तो आइडियल की प्रॉपर्टी और दूसरा इसके जो फिक्स आइडेंटिफिकेशन डाइल्यूशन मैथड है उससे कैलकुलेशन या मेजरमेंट। ठीक है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देख लें
तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ तो किसी भी फ्लूइड की क्या होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक। ऐसा नहीं हो कि हमने कोई फ्लूइड मेजरमेंट के लिए दिया और जाके टॉक्सिसिटी ही कर रहा है बॉडी में, ठीक है। दूसरा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा ना हो कि उसका आईसीएफ या ईसीएफ किसी एक के लिए ज़्यादा एफिनिटी हो, तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, ईजी टू मेज़र होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने डाल दिया और हमको उसको निकालना है, उसको मेज़र कर पाना ही इम्पॉसिबल हो, तो ये तो आइडियल हुआ ही नहीं, ठीक है। और चौथा, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का और अदर सब्सटेंसेस का, उसमें कोई इफेक्ट ना हो, तो नो इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस इन बॉडी, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हम यहीं पे लिख लेते हैं, वो है हमारे पास इसके इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड से इसके इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड, इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड क्या है, एक मेथड है जिससे कि हम जो डिफरेंट कंपार्टमेंट है, फ्लूइड है, उसमें डिफरेंट इंडिकेटर डाल के पता कर सकते हैं उस फ्लूइड का वॉल्यूम। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल बॉडी वाटर की। तो टोटल बॉडी वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, दूसरा ट्रिटियम ऑक्साइड, ठीक है, और तीसरा हो गया हमारे पास अमाइनोपायरिन। ये हम यूज़ करेंगे टोटल बॉडी वाटर के इंडिकेटेड डाइल्यूशन मेथड में, ठीक है। दूसरा आता है ईसीएफ। तो एक चीज़ जानने की जरूरत है कि हम आई से दोनों नहीं मेजर कर सकते, दैट इज आईसीएफ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इनको हम डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते। तो इनको मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आईसीएफ को मेज़र करने के लिए हम टोटल बॉडी वाटर में से ईसीएफ माइनस कर देंगे, और इंटरस्टिशियल को मेज़र करने के लिए ईसीएफ में से प्लाज्मा को माइनस कर देंगे, ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। तो अब टीडब्ल्यू का तो हमने टीबीडब्ल्यू का तो निकाल लिया, अब ईसीएफ का भी देख लेते हैं, क्या, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जैसे कि क्लोराइड, सोडियम, है ना, जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा नॉन मेटाबोलाइजेबल सैकराइड्स, नॉन मेटाबोलाइजेबल सैकराइड्स क्या होते हैं, जो कि बॉडी में जिस तरह से हमने डाला उसी तरह से एक्सक्रीट हो जाए, जैसे कि एनिलीन। एनिलीन इसलिए किस लिए काम आता है, लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो जिस तरह से हमने बॉडी में डाला उसी तरह से एक्सक्रीट हो जाए, दैट इज एनिलीन। फिर तीसरा आता है प्लाज्मा। तो हमने ईसीएफ का देख लिया, टोटल बॉडी वाटर का दे दिया, और प्लाज्मा का देख लेते हैं। तो प्लाज्मा के लिए एक तो होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन, जिसको हम आयोडीन 131 बोलते हैं, और दूसरा होता है इवांस डाई ब्लू, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है T1824। ये भी इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू हिसाब से। तो दिस इज इवांस डाई ब्लू। तो दिस वाज द इंडिकेटेड डाइल्यूशन मेथड, जिससे हम इन तीनों को निकाल लेंगे, और टोटल बॉडी वाटर में ईसीएफ माइनस करेंगे तो आईसीएफ आ जाएगा, और अगर ईसीएफ में प्लाज्मा माइनस कर देंगे तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाएगा। और इसके अलावा इसके क्लिनिकल में आप एक चीज़ लिख सकते हो कि जो ईसीएफ है अपॉन आईसीएफ रेशियो, ठीक है, ये बड़ा होता है किसमें, इन्फेंट्स में, ठीक है। बट एब्सोल्यूट ईसीएफ की अगर बात करें, एब्सोल्यूट ईसीएफ वो इन्फेंट्स में कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो इन्फेंट्स है इनमें डिहाइड्रेशन जल्दी होता है, डिहाइड्रेशन डेवलप रैपिडली एंड फ्रीक्वेंटली। So I hope you guys get this topic and tell me the next topic you want the video, and till then we'll meet in the next video. Till then, bye bye, thank you so much.